हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। इको में हमारा एक चैप्टर चल रहा है दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें आज एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है हमने, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। हम सब जानते हैं कि इनकम जो हम कमाते हैं उस इनकम के हम दो पोर्शन करते हैं, या तो इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हम उस कंज्यूमर को इनकम को सेव कर लेते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू c प्लस s। अब मुझे रिलेशन बनाना है एपीसी और एपीएस का, तो मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी इस इक्वेशन को। डिवाइड द इक्वेशन बाय इनकम बाय y। तो क्या इक्वेशन बनेगी? y अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y इज प्लस s अपॉन y। तो y से y कैंसिल 1, c अपॉन y इज APC, s अपॉन y इज APS। क्या ये APC का फॉर्मूला है और ये APS का? तो हमारा रिलेशन क्या बना? APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। आपके पास एक बहुत छोटा न्यूमेरिकल बन जाएगा इसमें 1 मार्क का। क्या न्यूमेरिकल बन जाएगा? क्वेश्चन में कहेंगे इफ APC इज 60%, APC इज 60%, फाइंड APS, फाइंड APS। बेटा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%। आपको बहुत बार समझाया है अकाउंट्स में भी, क्योंकि 100% का मतलब होता है 100 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 होने का मतलब ये क्या हो गया? 100%। मैंने आपको क्या कहा? APC कितना है? 60। तो APS कितना होगा बेटा? ये 100 है, 100 माइनस 60 40%। तो 1 सेकंड का न्यूमेरिकल है, इसमें कंफ्यूज वहां पे ना होना, इसीलिए आपको ये रिलेशन पढ़ाया गया है APS प्लस APC इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये एक छोटा सा रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। फिर से इसी इक्वेशन को नोट करता हूं, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। भाई जो इनकम है या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। अब यहां पे मुझे MPC MPS का पढ़ाना है बेटा, ध्यान से समझेंगे। मेरी इनकम पहले 100 थी, अभी मेरी इनकम हो गई है 150, तो इनकम में चेंज आ गया, चेंज इन इज इक्वल्स टू 50। बेटा जो मेरी इनकम में चेंज आया है उस चेंज्ड इनकम को, यानी कि बढ़े हुए 50 रुपए को, या तो मैं कंज्यूम करने वाला हूं या 50 के 50 सेव करने वाला हूं। तो इसका मतलब सर जो मेरी इनकम में चेंज आता है उससे या तो कंजम्पशन चेंज होती है सर, या फिर मेरी सेविंग चेंज होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कमाया पिछले महीने से ज्यादा कमाया उसको या तो मैं खा लूंगा या फिर उसको मैं सेव कर लूंगा। समझ आ गई बात? ये फॉर्मूला समझ आया? इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब मुझे MPC का पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड द इक्वेशन बाय डेल्टा y। चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। दिस इज 1, दिस इज MPC एंड दिस इज MPS। तो हमारी एक और रिलेशनशिप ड्रॉ हो गई, दैट इज MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? ये दो छोटे छोटे से रिलेशन पढ़ने थे हमें। नेक्स्ट एक हमारे पास इलिस्ट्रेशन है, उस इलिस्ट्रेशन को आप सबको होमवर्क में करना है। अपने पास एक नोटबुक निकालें सब बच्चे, फटाफट से रफ पेज निकाल लें, चाहे किसी भी नोटबुक में एक क्वेश्चन नोट करें जल्दी से। टॉपिक देखें, वैल्यूज ऑफ APC APS MPC MPS। हमें वैल्यूज निकालनी है 4 चीजों की। देखो बेटा, मैं उन चारों चीजों को सीक्वेंशियली लिख रहा हूं, APC APS MPC MPS। इन्होंने पहला डिफरेंस के लिए पॉइंट लिखा है नेगेटिव और लेस देन 0। पेज 7.13 बॉटम में टेबल है। उन्होंने कहा पहला नेगेटिव। क्या APC नेगेटिव हो सकता है? बेटा फॉर्मूला देखना और फिर समझना। फॉर्मूला क्या था? C अपॉन y।
एपीसी नेगेटिव तब होगा जब हमारी कंजम्पशन नेगेटिव हो सके। देखो इनकम तो नेगेटिव होती ही नहीं है। इनकम नेगेटिव एक केस में होगी कि जो पैसे थे कोई छीन के ले गया तभी नेगेटिव होगी। तो अब बात करते देखो बेटा, एपीसी नेगेटिव कब होगा जब कंजम्पशन नेगेटिव होगी। क्या आपकी कंजम्पशन कभी नेगेटिव होती है? कंजम्पशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसीलिए एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो पहला पॉइंट पढ़े, नो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि आपकी हर लेवल पे कुछ बेसिक कंजम्पशन तो रहती ही है जो आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नंबर 2, क्या एपीएस, इधर देखिए एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ये तो लिख दिया हमने नो सर। सेविंग क्या नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। यस, कब? जब हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा, मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं, इनकम कम है, तो मेरी सेविंग नेगेटिव हो सकती है। यस, तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। Yes, when consumption is greater than income, that is before break even point. समझ आ गया? Next, MPC, क्या MPC नेगेटिव हो सकता है? बेटा पहले इसको समझते हैं, ये क्या है? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन ड्यू टू चेंज इन इनकम। मतलब सर अगर मेरी इनकम 100 से 150 हुई, ये तो इनकम में चेंज आ गया। चेंज इन इनकम इज 50। इनकम बढ़ रही है तो क्या आप कंजम्पशन नेगेटिव में ले जाएंगे या नेगेटिव कंजम्पशन बढ़ाएंगे, या कि कंजम्पशन वही रखेंगे और कम तो नहीं करेंगे? नेगेटिव होने का मतलब कंजम्पशन कम करना। क्या कंजम्पशन कम करोगे अगर इनकम बढ़ रही है तो? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो लिख रहा हूं यहाँ पे नो। पढ़ते हैं, नो एज चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। मेरी इनकम अगर 50 से बढ़ रही है तो मैं सेविंग ज्यादा से ज्यादा कितने से बढ़ा लूंगा? 50 से। 60 से तो बढ़ाऊंगा नहीं। मतलब समझे, मेरी इनकम पहले 100 थी और 100 में मैंने सर्वाइवल किया, अब मेरी इनकम 150 हो गई है, तो मैं क्या कहा कि सर 150 की इनकम हो गई ना, मैं 60 की सेविंग करूंगा। क्या पॉसिबल है? मैं सेविंग कितनी कर लूंगा? ज्यादा से ज्यादा 50 की। भाई जितना एक्स्ट्रा कमाया उतना ही तो सेव कर लूंगा, मैं पुराने पैसे को दोबारा से सेव नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? लास्ट, एमपीएस। सोचे बेटा, क्या एमपीएस यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? सोचो इसी बात को कि मेरी इनकम अगर 50 से बढ़ गई, इनकम अगर 50 से बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा? सेविंग या तो 50 कर लूंगा या सेविंग करूंगा ही नहीं, सारा कंज्यूम कर लूंगा। क्या मैं इसको नेगेटिव में लेके जा सकता हूं अपनी सेविंग? नॉट पॉसिबल। तो देखो क्या लिखते हैं, नो एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। क्लियर हो गई बात? अब देखो बेटा, इसके बाद इन्होंने कहा है 0 मोर देन 1। ये सब पॉइंट आप एक बार रीड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सोचने को कहा वैसे ही आप घर पे बैठ के इनके लिए सोच ले। अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बार समझ आ गया तो आप इसको इजीली कर लेंगे। क्या है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? बेटा अगर ये समझ नहीं आया तो टॉपिक आपको छोड़ना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये रीड करके समझ नहीं आएगा खुद। कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अब ध्यान से सोचे, हमारी जो कंजम्पशन है वो 2 तरह की कंजम्पशन होती है। अगर मैं इसकी बात करूं कंजम्पशन की, कौन कौन सी सर 2 कंजम्पशन होती है? एक तो होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सी? और एक होती है मेरी इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो मैंने अभी तक आपको नाम से नहीं बताई थी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सर ये कौन सी होती है? देखो ये तो वो है जो मैंने 0 लेवल पे कंज्यूम किया, मेरी इनकम है या नहीं है, जो मुझे खाना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं बाय सी बार। पर अगर मैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन की बात करूं, ये वो कंजम्पशन है
जो मेरी इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज आता है उसको मैं बोलता हूं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। जीरो लेवल पे जो खा रहे हो वो क्या हो गया? अब जीरो के बाद आपने मेहनत करी, इनकम बढ़ी, अब इनकम बढ़ती कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो जो वो चेंज आया उस चेंज को मैंने क्या बोला? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसको हम न्यूमेरिकली एमपीसी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एमपीसी। समझ आया? क्योंकि एमपीसी क्या बताता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसको इन्होंने यहां डिनोट किया, एमपीसी को डिनोट किया बी से। किससे? एमपीसी इज डिनोटेड बाय बी। और इनकम को किससे डिनोट करते हैं? बाय से, बी ब्रैकेट बाय। तो इससे अगर मैं मिला के एक इक्वेशन बनाऊं कंजम्पशन फंक्शन की, तो कंजम्पशन फंक्शन यानी C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B ब्रैकेट Y। ये इक्वेशन समझ आए? दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन जो हमें यहाँ पे टॉपिक में पढ़ना है। पढ़ते हैं एक बार इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। 2 पॉइंट लिखे हैं, फिर ये इक्वेशन लिखी है। पढ़ते हैं। कंजम्पशन फंक्शन कैन बी पुट इनटू 2 पार्ट्स। Number 1, even when income is 0, there is some minimum consumption known as autonomous consumption C bar, which is always positive, जो हमेशा positive होते हैं। Number 2, when income increases, consumption also increases. Consumption also increases, but the rate of increase in consumption is less than rate of income. ये सब जानते हैं कि कंजम्पशन जो है कम रेट से बढ़ती है एज कंपेयर टू इनकम। द एमपीसी और बी, आपको बताया एमपीसी को किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? बी से। द एमपीसी शोज हाउ कंजम्पशन चेंजेस विद द चेंज इन इनकम। फुल स्टॉप। दिस पोर्शन ऑफ कंजम्पशन इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और जैसे ही इनकम में चेंज होने की वजह से जो कंजम्पशन में चेंज आता है उसको क्या बोल दिया इन्होंने? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय, और ये कैसे निकलती है? एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एमपीसी बाय इनकम, दैट इज बी ब्रैकेट वाई। देयरफॉर द कंजम्पशन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C is equals to C bar plus B bracket Y, where C is consumption, C bar is autonomous consumption, B is MPC and Y is इनकम। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? अब हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। उसको न्यूमेरिकली थियोरेटिकली नहीं पढ़ना। 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेविंग फंक्शन की इक्वेशन बताएं। ये तो कंजम्पशन फंक्शन की हो गई बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी? सेविंग फंक्शन की। देखिए बेटा, हम सब जानते हैं इनकम या तो कंज्यूम होती है या फिर मुझे सेविंग फंक्शन निकालना है। यहां से मैं कहूं सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम? इसको यही रखा है, इसको इधर ले। सेविंग इज इक्वल्स टू, वैसे भी सोचे सेविंग क्या होती है? जो कमाया उसमें से जो कंज्यूम कर लिया, जो बच गया वो सेविंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? वी नो, हम सब जानते हैं क्या? C is equals to C bar plus B bracket Y। अभी तो प्रूफ किया, ये रहा। We know C is equals to C bar plus B bracket Y, putting this value in equation 1। इसको मैंने नोट करा इक्वेशन 1 के नाम से। C की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा? S is equals to Y माइनस ब्रैकेट लिख लेता हूं C बार प्लस B ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट खोलते हैं। Y माइनस C बार माइनस B ब्रैकेट Y। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद S is equals to, हम ये जो Y है इसको इस Y के पास लेके आते हैं, माइनस C बार प्लस Y माइनस B ब्रैकेट Y। कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे? S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस, इन दोनों में से Y कॉमन ले लें। Y कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचा? 1, और इसमें से क्या बचा? माइनस B। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, दैट्स इट। समझ आई? आप इसको पेपर में लिखने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि याद नहीं हो सकती, बट अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो आप 100% करेक्ट आंसर देने वाले हैं। और एक चीज आपको यहाँ डिटेल में बताऊं,
देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले, क्या MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, MPC को किससे डिनोट करते हैं आप? अभी डिनोट करवाया ना, B से। तो MPC मतलब B प्लस MPS इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएंगे तो MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस B, यानी कि सर ये MPS है, ये क्या है? MPS। समझ आ गई बात? तो ये उसका भी डेरिवेशन है, आपको न्यूमेरिकल में तंग कर सकते हैं इस तरह से कि 1 माइनस B को क्या बोलते हैं सर? ये MPC था। ठीक है, 100 में से MPC माइनस करते हैं तो MPS ही तो आता है। इक्वेशन हमने ये भी पढ़ी है सर, समझ आ गई बात? आपको जो कहा जाता है कि वैल्यू बेस या प्रैक्टिकली सीखे, ये सब प्रैक्टिकल, इसको समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दो बातें मिक्स करिए इसको सिर्फ। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? MPS। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या फिर डिस सेविंग बोल सकते हैं इसे। माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हमने डिस सेविंग बोला था, और ये सेविंग है ही। हर एक चीज की टर्म का मतलब भी तो पता होना जरूरी है ना, सिर्फ ये थोड़ी के पढ़ लिया और बस बात खत्म हो गई। क्लियर? इक्वेशन आ गई, सेविंग कंजम्पशन फंक्शन दोनों की। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।